बैंड है यहाँ पर मौजूद, सेंट पेरिस बैंड हिंदी बिष्टुपुर। एलन जॉर्ज इसका नेतृत्व कर रहे हैं। राष्ट्रगान के लिए हैं सेंट जोसेफ बिष्टुपुर की फातिमा मेरी, और इसके बाद एनसीसी लड़कों की ये प्लाटून शिवम महतो के नेतृत्व में एनसीसी लड़कियों की टुकड़ी है सोनी मार्डी के नेतृत्व में गाइड रेंजर प्लाटून कमांडर अनमोल कुमारी। इसके बाद एक और गाइड है तेजस्वी उरांव के, और आखिर में स्काउट प्लाटून कमांडर आयुष कुमार। वाहन पहुंचता हुआ और बहुत ही सुंदर ढंग से अनुशासित ढंग से ये टुकड़ियां हमारे सामने। निरीक्षण के पश्चात वाहन अब धीरे धीरे सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है। जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण जल जीवन मिशन का उद्देश्य है सभी घरों में नल से जल उपलब्ध करना, पर्याप्त मात्रा में घर से पहला खुद दे जाए और ये कल्याण करेंगे और जब कोई मुश्किल हो आप 1098 मेडिकल पर कॉल करके आपकी बातें रख सकते हैं। और नाउ 1098 अगर कोई बच्चा सरकारी योजनाएं हुआ है। समाज के बच्चे वर्ग के बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक वरदान साबित हुआ है। पूर्व सिंहों की कस्तूरबा विद्यालय की बालिकाओं ने अब जब में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, चाहे वो परीक्षा परिणाम हो, कला हो, खेलकूद हो या अन्य सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो। इस प्रकार मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय और इसके विषय है विगत वर्षों में राज्य स्तर से KGDB पटना छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त। राशि पर आप देख सकते हैं हमारे राज्य में बालिकाओं का अदम्य प्रतिभा और बाहरी के ओडीसी छात्राओं को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक देखिए जहाँ की आपके सामने और अब मार्च पास्ट बहुत ही गौरवमयी और ऐतिहासिक क्षण, गणतंत्र दिवस का यह समारोह। और इसके बाद जो दूसरी टुकड़ी है जिला सशस्त्र पुलिस डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस डैब की पुरुष पवन कुमार इसका नेतृत्व कर रहे हैं, प्लाटून कमांडर हैं पुआनी। इसके बाद जिला सशस्त्र पुलिस डैब की महिला टुकड़ी पल्लवी कुजूर इसका नेतृत्व कर रही है, माँ पुआनी प्लाटून कमांडर। गृह रक्षा वाहिनी होम गार्ड्स वाहन अब पहुंचता हुआ सलामी मंच के पास। आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्रों
आशंका जो निर्माण की योजना आदिवासी समुदाय का संरक्षण और विकास हेतु प्रगति योजना और आदिवासी संस्कृति की तरफ से भवन निर्माण ये कार्य कराया जाता है। अभी आपके सामने बचपन से दूर कर रही है। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल हताहत हुए और उस हताहत को कम करने के सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने तुरंत ही कार्रवाई प्रारंभ की। जो व्यक्ति इसमें भी घायल थे उसे फर्स्ट एड करके उसे अस्पताल भेजा गया और जिनका सांस रुका हुआ था उसे सीपीआर दे करके उसे नॉर्मल स्थिति में लाने का प्रयास किया गया। इसी बीच दूसरा हमला और इसमें हताहत लोगों को पुनः देखा गया। इस हमले के कारण पूरे देश में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। दुश्मन देश द्वारा हवाई हमले करने की संभावना थी, जिसके तैयारी की विधिवत मौके पर ड्रिल हो रहा था। ठीक उसी समय एक आवाज आई कि ऊपर से कोई 3 मई 2025 के संध्या करीब 4 बजे जमशेदपुर के लाइफलाइन माने जाने वाली एमजीएम हॉस्पिटल क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना की जानकारी जैसे ही हमें मिली, तुरंत ही हमें याद दिलाई गई कि हमारे कुछ नायक जो कि मेरे काम हमेशा तत्पर रूप से होकर करते हैं और सिविल डिफेंस के फर्स्ट रिस्पॉन्डर तुरंत कार्रवाई में जुट गए। पता चला कि हादसे में कुछ मरीज मलबे में दबे हैं और कुछ फंसे हैं। यह चुनौती हमारे लिए बहुत बड़ी थी और हमारे वॉलंटियर ने इसे स्वीकार कर कैजुअल्टी को निकाला और सुरक्षित निकाला गया, जो मानव सेवा की बड़ी उपलब्धि थी। मरीजों की सुरक्षित निकालने के बाद उन्हें जो बेहोश थे उन्हें सीपीआर दिया गया। जो घायल थे उसे प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल को सुपुर्द किया गया और हमारी टीम ने इस हादसे के जो घायल थे उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से हॉस्पिटल में पहुंचाए और उनका इलाज हुआ। हमारी सिविल डिफेंस की प्राथमिकता यह है कि कहीं भी कोई आपदाएं आती है तो उसमें यह सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में जाते हैं और मरीजों की सेवा कर मरीजों को विभिन्न प्रकार के आपदाओं को कम कर उसे निकटतम अस्पताल और जिला प्रशासन के सहयोग से उसे इलाज कराया जाता है। हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने एमजीएम अस्पताल में हुई हादसे में बहुत बड़ी भूमिका अपनाई, जिसके कारण जो व्यक्ति दबे हुए थे मलबे में निकालना बहुत मुश्किल था। उस विकट परिस्थिति में भी उसे निकालकर अस्पताल भेजा गया। सिविल डिफेंस के सभी वॉलंटियर्स अपने कार्य के प्रति सजग हैं, रूप हैं। ये देखिए, ये जो निकल रहा है मलबा में दबे हुए व्यक्ति को कैसे उसे स्क्रॉल कर निकाला जा रहा है और उसे बचाया जा रहा है। भारत से और मार्गदर्शन में उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत मृत्यु रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए संपूर्ण जिले में निःशुल्क उपचार स्वास्थ्य सेवाओं का सफल संचालन किया जा रहा है। मैगी एक
तंत्रिका संबंधी रोग है, कोई अभिशाप या छुआछूत नहीं, सही समय पर पहचान, नियमित दवा और चिकित्सीय परामर्श से मिर्गी रोग पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बावजूद जानकारी के अभाव में आज भी कई रोगी इलाज से वंचित रह जाते हैं, तो आपको जागरूक होना है और इसका सही इलाज कराना है। हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला में उल्लास कार्यक्रम के तहत हमारे उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में उल्लास मित्र योजना का भी उल्लास मिर्गी रोग खोज और जांच एवं उपचार, ये झांकी मिर्गी रोग के प्रति जागरूकता फैलाने और समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति पूर्वी सिंहभूम की ये झांकी स्वास्थ्य की ये बहुत ही मनोरम और आकर्षक सी झांकी संविधान ने देती है 15 नवंबर सन 2000 को इस जिले का गठन हुआ। 25 वर्ष का युवा झारखंड। कभी बाल विवाह नहीं होने देंगे, कभी बाल विवाह नहीं होने देंगे। हर बच्चे को बचपन शिक्षा और उज्जवल भविष्य देने में सहयोग करेंगे। आपसे गुजरती हुई बहुत ही शानदार झांकी है। और अब ग्रामीण विकास मनरेगा की झांकी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उत्पादित आम्रपाली आम दुबई में बिक्री की गई, जिसकी बिरसा मुंडा की प्रेरणादायी प्रतिमा दिखाई दे रही है, जो थोड़ी देर में सलामी मंच के पास आएगी। हम कलाकारों से अनुरोध करेंगे कि कृपया आप जल्दी सलामी मंच के पास से गुजरे। बहुत सारी झांकियाँ हैं और समय बस सारे कार्य संपन्न होने हैं। सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी का कार्यालय पूर्व सिंहभूम प्रेरणादायी प्रतिमा दिखाई दे रही है, जो अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, स्वाभिमान और आदिवासी चेतना का प्रतीक है। उनके साथ अंकित संदेश है अगुआ दिशुम अगुआ राज, आदिवासी समाज के आत्मनिर्णय और अधिकारों की भावना को सशक्त रूप से ये व्यक्त करता हुआ झांकी के मध्य भाग में उलगुलान आंदोलन का दृश्य उकेरा गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, जहां आदिवासी समाज एकजुट होकर का उल्लेख है। सन 2000 का पालन पालिकाओं हेल्पलाइन नंबर है। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। और अरे ये क्या, दोनों तो अभी बच्चे हैं, पढ़ने खेलने की उम्र में शादी, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? हाँ, 1098। बेहतरीन झांकी अब आगे लेकर आए। ये झांकी सड़क सुरक्षा जागरूकता के उद्देश्य से निकाली जा रही है। सड़क केवल चलने का रास्ता नहीं बल्कि जीवन की जिम्मेदारी है। खासकर वाहन चलाना और यातायात नियमों का अनदेखी करना। हम आप सभी से ये अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, 4 पहिया क्रॉसिंग का उपयोग करें। याद रखिए, आपका इंतजार घर पर कोई क्या कहा है। ये बेहतरीन सी झलकी आपके सामने, एक छोटी सी सावधानी आपके और दूसरों के जीवन को सुरक्षित बना सकती है। आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें, यातायात नियमों का पालन करेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा, इसका संदेश देते हुए ये बहुत ही आकर्षक झांकी अभी सलामी मंच के पास से गुजरते हुए छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का यहाँ पर लाभ दिया जाता है। देखिए ये झांकी अब आपके सामने उपस्थित हो रही है। उन्नति का पहिया योजनाएं के अंतर्गत छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण यहाँ पे दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत SC OBC को यहाँ पर लिया जाता है और इसमें 40% से अधिक अवदान रहता है। अधिकतम 12 राज्य सरकार की 1962 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा को दर्शा रही है। 1962 एक ये तकनीक उत्पाद बढ़ाने, लागत घटाने और जलवायु अनुकूलन है। जलवायु सहिष्णु बीज
उन्नत मशीनीकरण और डिजिटल कृषि पर केंद्रित है। देखिए क्या सुंदर दृश्य नीति आयोग का यहाँ पर री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर के तहत झारखंड में समेकित विकास ग्राम विकास योजना सिंचाई नई कार्य तकनीक प्रदान करती है। पॉली हाउस, मल्चिंग, मत्स्य, हॉर्टिकल्चर, हैचरी, हनी बॉक्स सिस्टम, मोबाइल वेटरनरी यूनिट के माध्यम से पशुपालन को 1962 एक 24 घंटे 7 दिन निःशुल्क टोल फ्री सेवा है जो एक कॉल पर पशुपालकों के द्वारा पहुंचती है। प्रशिक्षित पशु चिकित्सक एवं आपात उपचार, टीकाकरण और प्राथमिक सेवाएं प्रदान करते हैं ये। और जब भी कोई मुश्किल हो आप 1098 यानी 1098 पर कॉल करके अपनी बातें रख सकते हैं। कॉल नाउ 1098। अगर कोई बच्चा ट्रबल में है जांच करते हैं। झारखंड द्वारा संचालित योजनाएं बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पर राखी और हम यहाँ पर बैंड पार्टी बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुति देते हुए सेंट मेरीज बैंड हिंदी की ये बैंड पार्टी है। बैंड मास्टर है एलन जॉर्ज। बहुत ही शानदार प्रस्तुति सबसे पहले बालिकाओं को समग्र शिक्षा समग्र विकास को बहुआयामी में शिक्षा विभाग के बच्चे बहुत सुंदर योजना में पारंपरिक नृत्य करते हुए इस तरह और इसके पीछे शिक्षा विभाग की दूसरी नीति बहुत ही आकर्षक थी यहाँ की। बालिका विद्यालय की बालिकाएं बैंड टीम में कर रही है। विगत वर्षों में राज्य से दीदी पटौदा की छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया गया था। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर दृश्य झारखंड राज्य गठन के 25 वर्ष यात्रा शिक्षा का अलग राज्य स्तर पर बनाए रखने में कस्तूरबा विद्यालय का अभूतपूर्व योगदान रहा है। आगे की बालिकाओं द्वारा भारतीय शिक्षा की विरासत को किया जा रहा है। वॉलीबॉल में प्लास्टिक को हटाना है, मिट्टी को खुशहाल बनाना है, घर से थैला खुद ले जाए, पॉलीथीन को न अपनाएं। कार्यपालक अभियंता पेयजल के साथ प्रशासनिक दृष्टि को सोनामार्डी। इसके बाद गाइड रेंजर की टुकड़ी है अनमोल कुमारी। बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण। और ठीक इसके पीछे गाइड इसकी टुकड़ी प्लाटून कमांडर हैं तेजस्वी उरांव। झारखंड सशस्त्र पुलिस बल 6 जैप प्लाटून कमांडर यदुनंदन कुमार। लेकिन सबसे पहले परेड कमांडर परिचारी प्रवर विनाश टुटू, उनके ठीक पीछे द्वितीय परेड कमांडर परिचारी किशोर महतो और ठीक इनके पीछे जैप 6 की प्लाटून यदुनंदन कुमार के नेतृत्व में बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण सलामी देते हुए आगे बढ़ते। और ठीक इसके पीछे सशस्त्र पुलिस की ये टुकड़ी पुरुषों की प्लाटून कमांडर है पवन कुमार कुवारी। और अब सलामी मंच के पास जिला सशस्त्र पुलिस यानी डैम की महिला टुकड़ी प्लाटून कमांडर है मां कुवारी पल्लवी कुटू।
गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर पूर्वी सिंहभूम जिला के समस्त नागरिकों को हार्दिक बधाई। आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड राज्य एवं समस्त भारतवर्ष की निरंतर प्रगति, समृद्धि एवं एकता की कामना के साथ मैं स्वतंत्रता संग्राम के सभी वीर सेनानियों, शहीदों एवं राष्ट्र निर्माताओं को शत शत नमन करता हूँ, जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमें 26 जनवरी 1950 को अपना गौरवशाली संविधान और एक सशक्त लोकतांत्रिक गणराज्य प्राप्त हुआ। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की गाथा में झारखंड की वीर भूमि का योगदान स्वर्णाक्षरों में अंकित है। भगवान बिरसा मुंडा, सीदो कानू, तेलंगा खड़िया, तिलका मांझी तथा असंख्य आदिवासी एवं लोक नायकों ने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा हेतु अद्वितीय संघर्ष किया और राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। इसी गौरवशाली परंपरा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष कर झारखंड की राजनीतिक चेतना को नई दिशा दी। स्वतंत्रता के पश्चात सिंहभूम की ये पावन धरती जमशेदजी टाटा की औद्योगिक दृष्टि, श्रमिक परंपरा और सामाजिक उत्तरदायित्व के मूल्यों के साथ राष्ट्र के औद्योगिक विकास की धुरी बनी। राष्ट्र रक्षा के क्षेत्र में भी पूर्वी सिंहभूम के असंख्य वीर सपूतों ने सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की संप्रभुता, अखंडता और गौरव की रक्षा की है। वीर शहीदों की इस पुण्य भूमि को समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर करने हेतु जिला प्रशासन पूर्ण निष्ठा, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ सतत प्रयासरत है। आज के इस पावन अवसर पर इस जिले में की जा रही विकास संबंधी विभिन्न गतिविधियों एवं क्षेत्र में अब तक प्राप्त उपलब्धियों को संक्षिप्त में मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम जिले ने उल्लेखनीय प्रगति की है। झारखंड में पहली बार जिला सदर अस्पताल में पूर्वी सिंहभूम में टाटा स्टील फाउंडेशन एवं CCMB भारत सरकार के सहयोग से सिकल सेल एनीमिया की आधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। जिला सदर अस्पताल परिसर में 100 बेड के प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल का शुभारंभ किया गया है। घाटशिला, पटमदा एवं शहरी क्षेत्रों में प्रोजेक्ट उल्लास के अंतर्गत मिर्गी रोगियों की पहचान हेतु विशेष शिविर आयोजित किए गए, जिनमें एम्स नई दिल्ली एवं जिला चिकित्सकों द्वारा 1000 से भी अधिक मरीजों को चिन्हित किया गया तथा उनका नियमित उपचार एवं फॉलोअप सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य में पहली बार जिला सदर अस्पताल एवं फाइलेरिया कार्यालय परिसर में मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर की स्थापना की गई है। इसके साथ ही साथ RI एवं ANC ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की गई है, जिसकी भारत सरकार की CRM टीम द्वारा सराहना एवं अनुशंसा की गई है। जिले के 23 स्वास्थ्य संस्थानों को NQAS प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है, जिनमें वर्ष 2025-26 में 8 संस्थान शामिल हैं। कुपोषण उपचार के क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम जिले ने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिले में अब तक 81,000 से भी अधिक नागरिकों की सिकल सेल जाँच कंप्लीट की गई है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 9.5 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड तथा 14 लाख से अधिक आभा कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे जिले ने राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। सदर अस्पताल में 835 मरीजों को डायलिसिस की सुविधा, 300